महाशिवरात्रि 2025। तिथि, पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र पर्वों में से एक है। यह दिन भगवान शिव की आराधना, उपवास, रात्रि जागरण और विशेष पूजा के लिए समर्पित होता है। महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के विवाह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2025 में यह पर्व 26 और 27 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन भक्तगण भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और पूरी रात जागरण कर भक्ति में लीन रहते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। इस लेख में हम महाशिवरात्रि की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, इस दिन करने और न करने योग्य कार्यों, भगवान शिव को चढ़ाई जाने वाली सामग्री, वास्तु से जुड़े उपाय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। महाशिवरात्रि 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 और 27 फरवरी को मनाया जाएगा। इसकी तिथियां और पूजा के विशेष मुहूर्त निम्नलिखित हैं। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 26 फरवरी 2025 को प्रातः 11:08 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त। 27 फरवरी 2025 को प्रातः 8:54 पर निशिता-काल पूजा समय। 27 फरवरी 2025 को मध्यरात्रि 12:12 से 1 बजे तक रात्रि के 4 प्रहरों में पूजा के समय। प्रथम प्रहर 26 फरवरी शाम 6:29 से 9:34 तक। द्वितीय प्रहर 26 फरवरी रात 9:34 से 12:39 तक। तृतीय प्रहर 27 फरवरी रात 12:39 से 3:45 तक। चतुर्थ प्रहर 27 फरवरी सुबह 3:45 से 6:50 तक। यह चारों प्रहर की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेष रूप से निशिता काल, मध्यरात्रि में शिवलिंग का अभिषेक और रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि का महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन की पूजा और व्रत से व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। 1. भगवान शिव और पार्वती का विवाह। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से वैवाहिक सुख, प्रेम और एकता की प्रार्थना की जाती है। 2. आध्यात्मिक जागरूकता। महाशिवरात्रि को आत्मनिरीक्षण और ध्यान का दिन माना जाता है। इस दिन उपवास रखने और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। 3. नकारात्मक ऊर्जा का नाश। इस दिन उपवास, जागरण और मंत्र जाप से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 4. रोगों और दोषों का नाश। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बीमारियां, ग्रह दोष और अन्य परेशानियां दूर होती हैं। महाशिवरात्रि पर क्या करें? पहला, स्नान और संकल्प लें। प्रातःकाल स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा करने से पहले एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए व्रत का संकल्प लें। दूसरा, शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें। बिल्वपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन और भस्म अर्पित करें। 3. मंत्र जाप करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है। शिव चालीसा और शिव पुराण का पाठ करें। 4. रात्रि जागरण करें। पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करें और शिव की महिमा का गुणगान करें। 5. दान पुण्य करें। इस दिन अन्न, वस्त्र और जरूरतमंदों को दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। महाशिवरात्रि पर क्या न करें? 1. क्रोध और अहंकार से बचें। शिवजी को अहंकार पसंद नहीं है, इसलिए इस दिन विनम्रता और धैर्य बनाए रखें। 2. झूठ न बोलें। इस दिन सत्य बोलने का विशेष महत्व है। 3. शिवलिंग पर ये चीजें न चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते, यह भगवान विष्णु को प्रिय हैं, लेकिन शिव को अर्पित नहीं किए जाते। नारियल पानी, शिवलिंग पर नारियल का जल चढ़ाने से बचना चाहिए। हल्दी, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक है और शिव सन्यासी स्वरूप हैं। केतकी के फूल, यह फूल
भगवान शिव को अर्पित नहीं किए जाते। शिवजी को क्या अर्पित करें? भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। बिल्वपत्र, बेलपत्र, यह भगवान शिव का अत्यंत प्रिय है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाने से विशेष पुण्य मिलता है। धतूरा और भांग, यह शिवजी का प्रिय भोग है और इसे चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। शुद्ध गाय का दूध और गंगा जल, इससे शिवलिंग का अभिषेक करने से पवित्रता और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भस्म, भगवान शिव को भस्म विशेष रूप से प्रिय है। महाशिवरात्रि पर वास्तु से जुड़े उपाय वे उत्तर पूर्व दिशा में शिवलिंग स्थापित करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 2. काले तिल से अभिषेक करें, इससे दोषों का नाश होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 3. जल में केसर मिलाकर अर्पित करें, इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। 4. शिव मंदिर में दीप जलाएं, इससे घर में समृद्धि और शांति बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर विशेष मंत्र और शुभ संदेश। 1. एयूएम नमः शिवाय, यह मंत्र सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। 2. एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, यह महामृत्युंजय मंत्र जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। 3. एयूएम महादेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने और परमात्मा से जुड़ने का एक शुभ अवसर है। इस दिन की गई पूजा और साधना जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाती है। यदि सही विधि से व्रत और पूजन किया जाए तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो इस महाशिवरात्रि पर पूरी श्रद्धा। महाशिवरात्रि कथा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन शिवलिंग का पूजन, रात्रि जागरण और व्रत रखने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। 1. महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह एक पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने संसार से संन्यास ले लिया और गहन ध्यान में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिसके बाद शिवजी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महाशिवरात्रि के दिन ही शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इस दिन को उनके पवित्र मिलन के रूप में मनाया जाता है। 2. समुद्र मंथन और हलाहल विष। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से अनेक अद्भुत चीजें निकलीं, लेकिन साथ ही एक भयंकर विष, जिसे हलाहल कहा जाता है, समुद्र से बाहर आया। यह विष इतना जहरीला था कि इससे संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। देवता और असुर इस विष को संभालने में असमर्थ थे। तब वे भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए। शिवजी ने करुणा दिखाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उसे निगला नहीं। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना महाशिवरात्रि के दिन ही हुई थी, इसलिए इस दिन शिवजी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। 3. शिकारी और शिवलिंग की कथा। एक अन्य लोक कथा के अनुसार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। दिन भर भटकने के बाद रात में वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। संयोग से उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, लेकिन शिकारी को इसका पता नहीं था। रात में जब उसे नींद आ रही थी, तो वह खुद को जगाए रखने के लिए पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराने लगा। रात भर बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे और शिकारी अनजाने में ही महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा कर चुका था। सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और शिकारी को आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, तो उसे निश्चित ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 4. ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रहस्य। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि दोनों में कौन बड़ा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक विशाल अग्निस्तंभ
ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया और दोनों से कहा कि जो इस ज्योतिर्लिंग के अंत या आरंभ को खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु ने अपने वराह सुवर्ण रूप में पृथ्वी की गहराइयों में जाकर इस स्तंभ का अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। वहीं ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर उड़ गए और झूठ बोलकर कहा कि उन्होंने इसका आरंभ देख लिया है। शिवजी को ब्रह्मा का झूठ समझ में आ गया और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा इस संसार में नहीं होगी। वहीं भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली, जिससे शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कथा के अनुसार शिवजी का ज्योतिर्लिंग अनादि और अनंत है और महाशिवरात्रि के दिन उनकी उपासना करने से विशेष लाभ होता है। महाशिवरात्रि का महत्व और पूजन विधि। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा विशेष विधि विधान से की जाती है। भक्तगण इस दिन उपवास रखते हैं और रात्रि जागरण कर शिव नाम का संकीर्तन करते हैं। पूजन सामग्री: शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल और भस्म चढ़ाई जाती है। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। महाशिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा। प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव की पूजा करने से भक्त को अधिक लाभ मिलता है। रात्रि में शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि के लाभ: 1. सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। 2. वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। 3. आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4. ग्रह दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। 5. शत्रु बाधा समाप्त होती है। केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह भगवान शिव की भक्ति और साधना का विशेष अवसर है। इस दिन की गई पूजा, उपवास और भजन कीर्तन से व्यक्ति को आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ मिलते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं और उन्हें जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा ही उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए उपाय को आप अगर सही से करते हो तो मैं कसम खाता हूं आपको हमेशा ही इसका फायदा मिलेगा, लेकिन आप उपायों को सही तरीके से करें। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को सही तरीके से देखते नहीं हैं और गलत उपाय करते हैं, फिर उनको इस चीज का फायदा नहीं मिलता। इसलिए आप वीडियो को सही तरीके देखें और सही उपयोग करें, फिर देखें महादेव की आप पर कैसे कृपा बरसती है। दोस्तों, वीडियो को कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही मां पार्वती का नाम भी जरूर लिखें। इस दिन माता पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था। जो व्यक्ति महादेव और माता पार्वती का नाम लिखेगा उसके प्रभाव में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। इसलिए आप शिवरात्रि के दिन महादेव से जुड़ी उपाय जरूर करें। आपके उपाय करने से भगवान शिव और माता पार्वती, कृपा पार्वती की आपकी हर संकट को महादेव हर लेंगे। दोस्तों, वीडियो में बताए गए उपायों को सही से करें। आपसे नरम अनुरोध है। जय जय महादेव, जय जय महादेव।